नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु पांडे आज आपको वेस्ट दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट जो कि डायबिटीज़ के काफ़ी अच्छे स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने अपने कई पेशेंट्स की गोलियां तक छुड़वा दी हैं। आज उससे उनसे हम जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और डायबिटीज़ होता क्यों है और इससे क्या क्या आम व्यक्ति के जीवन में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हाँ बताइए। सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि डायबिटीज होता क्या है सर। डायबिटीज को हम कहते हैं हिंदी में ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर जब आपका ब्लड में एक नॉर्मल से शुगर ज्यादा हो जाता है तब इसको ब्लड शुगर कहते हैं। तो नॉर्मली एक व्यक्ति की 80 मिलीग्राम पर डेसिलीटर शुगर होती है। अगर इससे ज्यादा होता है, जैसे कि डायबिटीज एक होती है डायबिटीज की पहले की अवस्था, प्री डायबिटिक अवस्था, जिसमें डायबिटीज नहीं हो रही, लेकिन अगर ये 2-4 साल इस तरह शुगर का लेवल बना रहा तो डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम नापते कैसे हैं? नापते जैसे ये ब्लड शुगर अगर 126 से कम है, 100 से 126 के बीच में है तो यानी प्री डायबिटिक है। 126 या 126 से ज्यादा है तो डायबिटीज की अवस्था में आ जाती है। ये हमारा खाली पेट का पैमाना हुआ। दूसरा, अगर ब्लड शुगर भरे पेट हम देखा जाए कि अगर यही 160 से लेके 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो हम प्री डायबिटिक की अवस्था करेंगे, और 200 से ऊपर है दोस्तों तो डायबिटीज की अवस्था आ जाती है। इसी तरह एडीए क्राइटेरिया है HbA1c, जो 3 महीने का ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन शुगर है, वो अगर 5 से 6.5 की अवस्था में है तो प्री डायबिटिक, अगर 6.5 से ऊपर है तो डायबिटिक। तो ये तो आपका क्राइटेरिया है कि आप इससे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो आप तुरंत उसको डायबिटीज होने से रोक लेंगे, प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक में बदल देंगे। लेकिन अगर इसमें ध्यान नहीं दिए तो ये डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर क्रॉनिक डायबिटिक में फिर लौटना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैं डायबिटिक रिवर्स करता हूँ, मैं डॉक्टर अनिल कुमार साहू, डायबिटोलॉजिस्ट। तो दोस्तों इनमें ध्यान देना है। बहुत से पूछते हैं डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे हम शुगर को पहचानेंगे, जी सर। है ना? तो दोस्तों 4-5 लक्षण हैं। अगर आपको किसी को भी होता है, अगर बताता है तो आप तुरंत उसे पहचानें। कौन कौन से दोस्तों लक्षण है? पहला दोस्तों लक्षण है कि इसे भूख बहुत लगेगी, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, उसका मुंह सूखेगा, पानी प्यास उसे बहुत ज्यादा लगेगी। तीसरा दोस्तों लक्षण है बार बार पेशाब जाएगा, मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगेगी। और चौथा क्या है दोस्तों? वीकनेस होगी, कहेगा अब टायर्डनेस रहती है, उतना काम नहीं कर पाता हूं, तो ये हो जाता है। पांचवा दोस्तों क्या हो सकता है? घाव आपका भरने में देरी लगी, जो एक सामान्यता है, आपकी चोट लगी घाव भर जाता है, वो घाव नहीं भर पाता है, देर लगती है उसमें, है ना? तो ये डायबिटीज के लक्षण है, ये किसी को होता है। कुछ लक्षण ऐसे हैं कि बाथरूम, जैसे गांव में कहते हैं बाथरूम गया वहां चीटी हो गई, बाथरूम में चीटी हो, क्योंकि जी सर। बाथरूम से ग्लूकोज निकलेगी, ग्लूकोज तो एक शुगर की है, तो वो जिस जमीन में गिरेगी, जैसे गांव में हमारे जमीन तो वहां पे चिटिया आ जाएगी, तो समझ लीजिए कि इसको या मुझको शुगर हो सकती है। और उनको कैसे पहचानना है? ये जो मेरे ब्लड शुगर, खाली पेट, भरे पेट, रैंडम और 3 महीने वाली शुगर बता, जरूरी नहीं है कि आपका शुगर बढ़ी, आपकी फास्टिंग बढ़ी हो तो जरूरी नहीं कि आपको शुगर हो गया हो सकता है वो एलिवेट हो रही है, प्री डायबिटिक की अवस्था हो, या हो सकता है आपने कुछ दवाएं ऐसी हैं जो शुगर लेवल आपका बढ़ा दी हो, लेकिन उनको देखना बहुत जरूरी है थारो की ये डायबिटिक आई नहीं है कि नहीं। एक बार शुगर रीडिंग बढ़ी होने से नहीं आप कंफर्म कर सकते डायबिटीज है। तो डॉक्टर साहब एक चीज और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि डायबिटीज होता क्यों है बॉडी में। डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज दोस्तों आपका एक होता है कि हमारी इंसुलिन बनाने की क्षमता, पैंक्रियाज होती है, वहाँ बीटा सेल होते हैं, वहाँ वहाँ से इंसुलिन बनती है। और ये जैसे ही हमने खाना खाया, ग्लूकोज खाना, ये इंसुलिन ग्लूकोज से चिपक के और जो सेल्स है, मसल्स है, लीवर है, दूसरे आर्गन है, वहां पे काम करती है, यानी वहां उसके रिसेप्टर रहते हैं, उस रिसेप्टर में डाल। अब दोस्तों अगर आपकी इंसुलिन कम बनी, इंसुलिन नहीं बने है, तो वहां पे ग्लूकोज में उसको अंदर घुसड़ने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि इंसुलिन ही ग्लूकोज को अंदर सेल्स के अंदर घुसड़ती है।
एक मीडिएटर है। इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज आपका ब्लड में ही तैरता रहेगा। हमने खाना खाया, जाके अंतिम में जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में ही जाना है। अब इंसुलिन का काम क्या है, इस ग्लूकोज को अंदर प्रवेश कराना, सेल्स के अंदर हर शरीर के आर्गन को प्रवेश कराना। लेकिन अगर वहां दरवाजा बंद है तो नहीं घुसे नहीं पाएगी। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले जिसको डायबिटीज होती है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, वो इंसुलिन काम ही नहीं करता उस रिसेप्टर पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो हमारे प्री डायबिटिक में, मोटे लोगों में इस तरह होती है, जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, बहुत मोटे ओबीज हैं, खाना पीना ढंग से खाते नहीं हैं या और कुछ करते हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। एक तो इंसुलिन काम नहीं किया, दूसरा धीरे धीरे इंसुलिन बनी नहीं, तो दोनों अवस्था में डायबिटीज की अवस्था हो सकती है। तो इसलिए सर दर्शकों को एक बात और बताइए सर, अगर जैसे किसी पेशेंट को हमारे डायबिटीज हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस कैसी कैसी आ सकती हैं फ्यूचर में उसको, अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट ना करे तो जल्द से जल्द, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने देखा हमारे इंडियन पेशेंट जो होते हैं वो पहली बार में किसी भी बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो इग्नोरेंस सही होगा? अगर वो इग्नोर करते हैं तो उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? दोस्तों, बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि भगवान का दिया आर्गन लौट के दोबारा नहीं आता। तो कॉम्प्लिकेशन क्या कह सकते हैं, अगर आपने इस शुगर को ध्यान नहीं दिया, अनकम्प्लीट अनकंट्रोल हो गया या ज्यादा दिन की शुगर हो गई, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं मैं सरल तरीके से बताता हूँ। आप अगर हम ब्रेन से जाएं, से पैर तक जाएं, तो आपको याद रहेगा क्या क्या उसके साथ हमारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ब्रेन में देखें तो ये ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है, ठीक है दोस्तों। आंखों में जाएं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कैटरैक्ट हो सकता है, आंखों में सामने धुंधलापन दिखाई दे सकता है, और काले 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 बादल की तरह डबल विजन हो सकती है। तो दोस्तों, आंखों की प्रॉब्लम, स्ट्रोक। और नीचे आए तो आपके हार्ट में एंजाइना हो सकता है, एमआई अटैक हो सकता है दोस्तों। फिर और नीचे आए तो आपकी किडनी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है। डायबिटिक में धीरे धीरे किडनी डैमेज होने लगती है, किडनी में प्रोटोनूरिया आने लगता है। तो प्रोटीन लेवल पहले मार्कर है, अगर हम एल्बुमिनुरिया कराते हैं तो कहीं ना कहीं डायबिटिक है। तो दोस्तों, पेट में जाए तो अक्सर डायबिटीज वालों को गैस, बदहजमी, कब्जी रहती है, तो हम गैस की गोलियां है ये खाते हैं। और दोस्तों, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जो हमारी ब्लड वेसल सप्लाई है, जो हमारी नर्व की सप्लाई है, वो आंतों में होती है। आंतों का काम क्या है? खाना खाया, पचाया, आंतों का मूवमेंट होता है, और बाहर छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत से बाद कोलोन, कोलोन से बाद रेक्टम, और बाहर हमारा स्टूल निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसको हिलाने के लिए, इस मूवमेंट करने के लिए हमारी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड वेसल खाना पचाने के लिए रिस्पॉन्स। तो हम जानते हैं कि डायबिटीज में न्यूरोपैथी, वेस्कुलोपैथी होती है। तो खाना नहीं ठीक से पचता, खाना ठीक से प्रोपर नहीं है, तो वही का वही कब्जी, गैस की बहुत समस्याएं रहती है। और नीचे आइए दोस्तों, तो हमारी स्किन में डायबिटिक डर्मोपैथी, आप देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट में काला काला धब्बे, स्किन में काले काले धब्बे, चपट्टे पड़ने लगते हैं, लोअर लिप में पड़ने लगते हैं, तो पेरिफेरल वेस्कुलोपैथी होने लगती है। तो क्या है, वहां वेस्कुलर सप्लाई खत्म होने लगती है, तो इसलिए ये हो जाता है। और नीचे आए, घाव नहीं कहीं भरेगा, पैर में सुन्नपन होगा, न्यूरोपैथी, पैर में नमनेस बनी रहेगी, चीटिया की तरह काट, तो ये चीजें होती। तो ये कॉम्प्लिकेशन। तो डॉक्टर साहब से एक चीज और जानते हैं, जैसे कि हमने सुना है डॉक्टर साहब के बारे में, इन्होंने कई डायबिटीज पेशेंट्स की दवाइयां छुड़वा दी है, तो डॉक्टर साहब ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? जैसे हमने सुना है कि डायबिटिक पेशेंट को लाइफ टाइम दवाइयां लेनी पड़ जाती हैं, जिनको शायद हम लोग सोसाइटी में देखते भी हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है कि आपकी स्पेशलिटी, आप दवाइयां छुड़वा देते हैं पेशेंट। बिल्कुल दोस्तों, तो कैसे जरिए हो पाता है? डायबिटिक रिवर्स, मेरे कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी मेडिसिन छूट गए हैं, जिनकी इंसुलिन छूट गई है। दोस्तों, अगर हम कोऑर्डिनेट तरीके से काम करें तो हर चीज संभव है ठीक करना। दोस्तों, पहले तो मैं उसको पता लगाता हूँ कि ये डायबिटीज हुई तो किस कारण हुई, रूट पे काम करता हूँ, उसकी जड़ पे काम करता हूँ। किसी को डायबिटीज माता पिता से आती है, वो भी ठीक हो सकती है। दूसरे, किसी को किसी दवाई के खाने से हो गई। तीसरा दोस्तों, किसी को विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन की कमी से हो गई। किसी को ओबेसिटी बहुत ज्यादा, उसके कारण डायबिटीज हो गई। किसी को अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग होती है, उसके कारण हो गई। किसी को दोस्तों टेंशन, लाइफ स्टाइल खराब होने का, डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा, उसके कारण। किसी को बीमारियां ज्यादा आती, उससे हमारी डायबिटीज आ जाती है।
तो दोस्तों इस लेवल पे मैं काम करता हूँ, रूट पे उसकी जड़ पकड़ता हूँ और उसी जड़ को ठीक करता हूँ, तो डायबिटीज ठीक होती है। और दवाइयाँ छूट जाती है। दवाइयाँ बिल्कुल छूट जाती है, इंसुलिन छूट जाती है। उसकी लाइफ स्टाइल खराब है तो उसकी लाइफ स्टाइल सही करना है, कोई दवा से है उस दवा को छोड़ना है, किसी एलिमेंट की तत्व से आप देखते हैं मेरे एक वीडियो में, पिछले वीडियो थे, मैंने ये सिद्ध किया था कि विटामिन डी की कमी से डायबिटीज होती है, तो उनकी कमी से आपको ठीक करते हैं। किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से उसको हम ठीक करते हैं। पैंक्रियाज के इंसुलिन को, बीटा सेल को और प्रोलिफरेट करते हैं, जिससे कि हमारी इंसुलिन बनाने की क्षमता और बढ़ सके। और जो भी है हर लेवल पे काम करेंगे, और लाइफ स्टाइल गड़बड़ है उसको ठीक करते हैं। जैसे अगर हम रूट सही होगी, अगर कारण आपने, यानी हमारे शब्दों में कहे, डायग्नोसिस अगर हमने बना ली है और उसका कारण पता लग गया है कि इससे डायबिटीज हो रहे, तो उसको ठीक करने में बहुत आसानी होती है। तो दोस्तों यही मेरा मूल मंत्र है कि मैं उस रूट को ठीक करता हूँ, और देखते देखते गोलियां बंद हो जाती है, इंसुलिन तुरंत बंद होती है, टेबलेट कुछ दिन के लिए होती है, फिर वो भी बंद हो जाती है, और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि जब डायबिटीज होती है तो शरीर बहुत थका हारा सब कुछ रहता है, दिमाग पे डिप्रेशन हो जाता है, ये गोली खाना वो गोली खाना है, और बता भी नहीं सकता, किसी के सामने बैठता है तो कहता है मैं चाय नहीं पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, लड्डू दिए लड्डू नहीं खाऊंगा, तो सामने वाला समझ जाता है डॉक्टर साहब, भाई साहब आपको डायबिटीज है क्या, क्यों नहीं खा रहे लड्डू। तो ये भी एक डिप्रेशन हो जाता है सोशल के सामने। और दवाई का खर्च और उससे कॉम्प्लिकेशन मैंने जितने बताए उसका खर्च, तो कुछ ही है, 3 से 6 महीने में आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है और आप एक अच्छा लाइफ जीते। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो हमारे पेशेंट, जो हमारे यंगस्टर्स जिनको भी डायबिटीज़ नहीं है, वो क्या क्या करें कि वो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करें कि वो डायबिटिक पेशेंट या प्री डायबिटिक पेशेंट ना बने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आपका बच्चा ओबीज है, मोटा है, आप समझ जाएंगे इसका बीएमआई 30 से ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों उसकी ओबेसिटी नहीं बढ़ने दें, उसको जिम एक्सरसाइज डेली कराएं, खाने की जो फूड हैबिट, जो हमारा फास्ट फूड जंक फूड है उसको रोकें, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वेट बढ़ता है। वेट एक प्रमुख कारण है डायबिटीज को बढ़ाने का, तो वेट को कम करना है। दूसरा, उसकी अनहेल्दी लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं है, उसको हमें रोकना है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है दोस्तों। या आपका बच्चा या कोई है, ऑफिस में टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको उससे बात करनी है, मेडिटेशन करना है, और उसकी लाइफ स्टाइल को सही करना है। और दोस्तों मीठी चीजों को नहीं खाना है, या बिल्कुल 10% भी कट ऑफ करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप 10% आपके नमक में कम करें, 10% घी तेल में कम करें, मिठाई में कम करें। अगर ये चीज कम लेते हैं, आप मीठा छोड़ के देखिए, 1 महीना, मेरा दावा है कि 1 महीने मीठा, तेल, मैदा, नमक कम से कम लेके छोड़े, दिख कितनी बढ़िया आपकी लाइफ है। क्योंकि दूध भी मीठे, ये आईजे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ये आपके इंसुलिन को, बीटा सेल को डैमेज कर देते हैं और आपके प्री डायबिटिक कारण बनते हैं, यही डायबिटिक बन जाती है। तो अगर अच्छी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, तो कभी डायबिटीज होगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने गोलियां, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जानकार अभी भी डायबिटीज की दवाइयां ले रहा है, तो उसको यह वीडियो जरूर शेयर करें। और सर का पता है अविराज क्लिनिक, जस्ट बिहाइंड बालाजी एक्शन हॉस्पिटल, पश्चिम बिहार। आइए डॉक्टर अनिल कुमार साहू के पास, और अपने डायबिटिक पेशेंट्स की या प्री डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्दी बनाएं, और जो ऑलरेडी हेल्दी हैं उनको और भी सुरक्षित रहने की एक नई राह दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों अच्छा लगा हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कुछ भी पूछना हो, मेरा नंबर दिया है, इसमें आप बात करें, और जो भी समस्याएं हों, फ्री ऑफ कास्ट आप उसकी समस्याओं का निदान पाएं। जो भी मन में डायबिटीज के प्रति हो, मैं इसी से फोन से ही आपको आंसर दूंगा, और कहीं भटकने, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको फॉलो करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी फायदा हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त